एवरीवन, आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो कि हमारी मेन लीड से नफरत करती है। लेकिन यहाँ पर पंगा कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे मेन लीड को उसे फर्स्ट साइड लव हो जाता है। वो तो उसे भागने ही नहीं देता और उसकी तरफ अपोजिट हो जाता है। तो चलिए फिर मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें शाओ को दिखाया जाता है। शाओ यहाँ पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। कहती है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में मैंने खुद को ही कैंपिंग का इनाम दे दिया है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम अकेली कैंपिंग में चली गई हो, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा। उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हारी मुलाकात किसी परवर्ट से हो गई तो फिर क्या होगा। शाओ कहती है कि आजकल इतने परवर्ट व्यक्ति नहीं हैं। तभी उसके पीछे एक बंदा आ जाता है और यही हमारा मेन लीड होने वाला है, मिस्टर हैन। मिस्टर हैन तो किसी से भागते हुए आ रहे होते हैं और उसे चोट भी लगी हुई थी। तभी वहाँ पास कुछ पर्सन आगे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। तभी हैन तो शाओ को ही टेंट के अंदर ले आया था। हैन उसको धमकाते हुए कहता है कि तुम मुझे हस्बैंड का हो, पुकारो मुझे जल्दी, और उसे गन से डरा रहा था। तभी वो डर के मारे कहती है कि अभी वो तो उसे किस ही करने लग गया था। बाहर से वो बंदे देखकर चले जाते हैं कि दो लोग कोई और हैं यहाँ पर। हैन कहता है कि तुमने एक अच्छा काम किया, तुम एक अच्छी एक्टर हो। शाओ तो कुछ भी नहीं सुनती और उसे एक स्लैप चढ़ देती है। हैन कहता है कि तुम इस दुनिया में इकलौती हो जिसने मुझे स्लैप मारने की हिम्मत की, लेकिन ये ठीक है, तुमने मुझे बचाया है। वो उसे कुछ देता है और कहता है कि ये लो, मैं तुम्हें इसके लिए कंपनसेट करूँगा। वो तो वहाँ से चला गया होता है। यहाँ पर शाओ फिर अपना फ़ोन उठाती है। उसकी फ्रेंड कहती है हेलो, कहाँ गई। शाओ कहती है कि लगता है मैं सच में एक परवर्ट से मिल गई थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हैन का दिखाया जाता है। असिस्टेंट कहता है कि कल रात वाली लड़की कह रही है कि वो आपके ऊपर केस करेगी छेड़छाड़ के लिए। मिस्टर हैन कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकली, वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे ना उसके हाथ में एक रिंग दिखी और उसकी फ़ोटो दिखा रहा होता है। मिस्टर हैन कहते हैं कि वो प्रेजेंट में कहाँ है, क्या काम करती है। असिस्टेंट कहता है कि वह डिलीवरी गर्ल है, वो डिलीवरी फूड करती है और वो लॉन्गचैन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। वो खाना पहुंचाती है और ट्यूशन भी देती है। तभी एक बंदा आता है और कहता है कि ब्रदर कुछ बुरा हुआ है, आप जाकर ऊपर देखिए। वो कहता है कि क्या गलत है। वो बंदा कहता है कि मॉम ने तुम्हारे लिए कई सारी लड़कियां अरेंज कराई हैं मैरिज करने के लिए, आपको आज किसी एक से उसमें से मैरिज करना होगा। हैन कहता है कि तुम उनसे कह दो कि अपना टाइम बर्बाद ना करें, मैं किसी को लाइक नहीं करता, मेरा केवल एक ही प्लेस है, मुझे एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि आपको किस तरह का पर्सन पसंद है। दूसरी तरफ यहाँ पर शाओ कोई ऑर्डर देने के लिए आई हुई थी। मिस्टर हैन यहाँ पर मस्त वाली एंट्री लेता है। पीछे से असिस्टेंट कहता है कि क्या आप सच में अपनी वाइफ चूज़ करने के लिए जा रहे हैं। हैन कहता है कि मुझे टेक अवे ऑर्डर दें। असिस्टेंट तो कंफ्यूज हो गया था कि आप तो वाइफ चूज़ करने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपने ऑर्डर क्यों किया है। यहाँ पर तो मॉम कह रही होती है कि तुम बिल्कुल राइट टाइम पर आए हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी लड़कियाँ चूज़ करी हैं, तुम इनमें से किसी से भी एक से मैरिज कर लो। वो सारी लड़कियां तो बारी बारी आकर हैन के चिपकने की कोशिश कर रही होती हैं। हैन कहता है कि गेट लॉस्ट, ऐसा दोबारा मत करना। मॉम कहती है कि क्या तुम अपने फादर की लास्ट विश भूल गए, उन्हें होप थी कि तुम्हारी मैरिज जल्दी हो जाएगी, क्या तुम चाहते हो कि वो इस दुनिया से रिग्रेट के साथ चले जाएं। इतने में ही वहाँ पर शाओ आ जाती है और कहती है कि मिल्क टी किसने मंगाई थी। हैन कहता है कि ठीक है फिर मैं उसे चूज़ करूँगा जिसे मैं लाइक करता हूँ, और शाओ का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं इसे चूज़ करता हूँ। वहाँ पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि जी क्या आप इसे चूज़ करेंगे। हैन का ब्रदर कहता है कि क्या तुम पागल हो। शाओ कहती है कि क्या तुम एक परवर्ट हो, फिर मिलेंगे कहकर वो उसे क्लोज कर लेता है। मॉम कहती है कि मॉक्सी शरारती मत बनो गुस्से में। हैन कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हैन कहता है कि हमने पहले ही प्राइवेट कमिटमेंट जता दी है। असिस्टेंट कहता है कि इन्होंने तो वही रिंग पहनी है जो फ्यूचर यंग लेडी की है। शाओ कहती है कि क्या तुम मॉक्सी हो।
वो हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी वो उसके एक स्लैब चढ़ देती है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर हैन जा रहे होते हैं और सामने ही शाओ अपने फादर के साथ हेल्पलेस की तरह थी। उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके फादर ने सुसाइड कर ली थी। असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अब बर्बाद हो जाओगी। शाओ कहती है अगर मुझे पता होता कि ये तुम हो तो मैं उसी दिन तुम्हारे साथ टपक जाती। असिस्टेंट बताता है कि ये जो तुमने रिंग पहनी है केवल मो फैमिली के हेड ही पहन सकते हैं। शाओ कहती है कि मुझे लोगों से एलर्जी है और वहीं पर रिंग रखकर वो चली जाती है। मॉम पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मो फैमिली की इंसल्ट करने की। असिस्टेंट कहता है कि आप उसे कैसे टपकाना चाहते हैं। यहाँ पर तो हैन टेढ़ी स्माइल दे रहा होता है। असिस्टेंट सोचता है कि ये तो हंस रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। असिस्टेंट कहता है कि ऑर्डर दीजिए बॉस। हैन कहता है कि मैं उससे मैरिज करना चाहता हूँ। और क्या, असिस्टेंट तो शॉक। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर शाओ डिनर कर रही होती है। वहाँ पर उसके ऊपर कुछ लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये केवल डिनर पर 2 बंस खाती है, ये स्कूल में सबसे ज़्यादा पुअर है। ऐसे ही उसका खूब मजाक उड़ा रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और प्रिंसिपल भी। शाओ कहती है कि प्रिंसिपल आप मुझसे क्या चाहते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, आप प्रिंसिपल हैं, आज से ये स्कूल आपका हुआ। वहाँ पर तो सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं। इतने में ही यहाँ पर कार्ड्स के साथ मिस्टर हैन एंट्री लेते हैं। हैन कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। शाओ कहती है कि क्या तुम मुझे टारगेट कर रहे हो। मिस्टर हैन कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपको 15 इयर्स तक फंडिंग दूंगा आपके स्कूल को। वो थैंक यू कर वहाँ से चले जाते हैं। हैन उसका फेस पकड़ते हुए कहता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए लगता है, ऐसा लगता है कि आप मुझे सच में लाइक नहीं करते हैं। फिर वो उसके लिए काफ़ी सारे नेकलेस वगैरह मंगवाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। वो कहती है नहीं। मिस्टर हैन कहते हैं कि तुम्हें फिर क्या पसंद है, मुझे बताओ, अगर वो इस वर्ल्ड में होगा तो मैं आपके लिए इसे प्राप्त करूँगा। शाओ तो साफ कह देती है कि ना मुझे तुम्हारी कोई चीज़ों की परवाह है और ना ही तुम्हारा, तुम और तुम्हारे लोग यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस से ऐसे बात करने की, तुम बहुत अनग्रेटफुल हो। मिस्टर हैन उसे चुप कराता है और हंस रहा होता है और कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इस वर्ल्ड में ऐसी कोई लड़की है जिसे पैसा पसंद नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका कारण यह है कि मैंने अभी तक अपने पर्याप्त इफ़ेक्ट्स नहीं लगाए हैं। शाओ कहती है कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा क्यों ना हो, वह फिर भी गंदा पैसा ही है। मिस्टर हैन कहता है कि दूर जाओ। मिस्टर हैन कहता है कि मैं कभी भी वुमेन्स के साथ खिलवाड़ नहीं करता। शाओ कहती है कि मुझे तुम पर बिलीव नहीं है। मिस्टर हैन कहता है कि मैं तुम्हें अपने फादर इन लॉ से मिलवाने के लिए ले जा सकता हूँ। शाओ कहती है कि मैं नहीं चाहती ऐसा और उसके हाथों से अपनी बॉडी भी टच करा रहा होता है। वो कहती है कि मैं ये सब नहीं चाहती। मिस्टर हैन तो उसे उठाकर ले जाते हैं। वो चिल्लाती रहती है कि मुझे जाने दो। बाद में वो उसे अपने बेड पर पटक देते हैं और ब्लेजर वगैरह निकाल रहे होते हैं। शाओ कहती है कि तुम जो कर रहे हो वो इलीगल है। मिस्टर हैन कहता है कि तुमने नहीं कहा था कि मैं डरती हूँ, इसको चेक करना इलीगल है, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। शाओ कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं तुम्हारे अंदर छिपे विचारों के बारे में बात कर रही थी। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जो इतने रिच हो, तुम्हें किसी को टपकाने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने होटल लाने की ज़रूरत है। तुम्हारी वजह से अनगिनत लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है। 2 साल पहले थोड़े से इंटरेस्ट के खातिर तुमने एक पूरी इंडस्ट्री को नष्ट कर दिया था। मेरे फादर ने उस बिज़नेस को खड़ा करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे फादर ये सब नहीं सह पाए, वो और इस दुनिया से चले गए और मेरे फादर के जाने के गम में मेरी माँ भी चल बसी। मैंने अपने फैमिली मेम्बर को खो दिया। पिछले 2 सालों से अपनी फैमिली का कर्ज उतारने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मिस्टर हैन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। शाओ कहती है कि तुम्हारा माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा,
मुझे तुमसे नफरत है, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट आता है, कहता है कि आप एक लड़की को सेड्यूस कर रहे हैं और इतनी आसानी से उसे जाने भी दिया। वो कहता है चुप रहो। असिस्टेंट कहता है कि फोर्स्ड मैरिज ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, आप हार क्यों नहीं मान लेते। मिस्टर हन कहता है कि बिना ट्राई करे मैं कैसे जानूंगा कि वो पिघलेगी कि नहीं। नेक्स्ट सीन में वो जब जाता है ऑफिस, तभी एक लड़की उसे टकरा जाती है। उस लड़की से तो साफ पता चल रहा था कि वो जानबूझकर टकराई है। बाद में मिस्टर हन कहता है कि एंगेजमेंट के गिफ्ट रेडी करो, मैं उससे मैरिज करना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि आपको उस लड़की में क्या पसंद आया। मिस्टर हन कहता है कि शाओ ने मुझे हस्बैंड कहा था फर्स्ट टाइम। दूसरी तरफ यहाँ पर शाओ अपनी आंट और अंकल को पैसे देती है। उसकी आंट उसके ऊपर चिल्लाती है कि तुम कितने कम पैसे लाई हो। आंट की डॉटर जीजी कहती है कि मेरा मानना है कि तुम्हें किसी ओल्ड मैन से मैरिज कर लेनी चाहिए। और ये जीजी तो वही लड़की थी जो मिस्टर हैन से टकराई थी। इतने में ही वहाँ पास मिस्टर हैन की बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं गिफ्ट्स के साथ। शाओ को तो सब पता ही था कि ये सब उसके लिए है। वो कहती है कि मैं उससे मैरिज नहीं करना चाहती, तुम ये सब पैसे वगैरह सब वापस ले जाओ। जीजी तो उसके एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि बेवकूफ़, मिस्टर हैन मुझसे मैरिज करना चाहते हैं ना कि तुमसे। ऑफ कोर्स ये मेरे लिए होगा, मैं उनसे फर्स्ट टाइम ऑफिस पे मिली थी। शाओ कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारे लिए है। आंट कहती है कि तुम किस टोन में बात कर रही हो। आंट कहती है कि तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या, और उसके एक स्लैप जड़ देती है। तुमने जीजी के इंगेजमेंट गिफ्ट को हर जगह बिखेर दिया है। जीजी कहती है लगता है ये मुझसे जेलस है। शाओ भी फिर कुछ नहीं बोलती, कहती है कि ये तुम्हारे गिफ्ट जो हैं, ये गिफ्ट्स आपके हैं तो आप 3 दिन में उससे मैरिज कर लेंगे। विश यू हैप्पी मैरिज। आंट कहती है कि तुम्हारा रवैया कैसा है, और उसे कूटने के लिए आने वाली थी। अंकल रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसके फेस पे मत कुछ निशान देना, नहीं तो इसके जिससे मैरिज करने वाले हैं उसको कैसे समझाएंगे हम। फिर आंट उसके पास जाकर थोड़ा अच्छा बिहेव करते हुए कहती है कि मैं थोड़ा सा ना गुस्सा हो गई थी, इसे दिल पर मत लो, अपनी सिस्टर से जेलस मत हो, मैंने तुम्हारे लिए एक मैरिज अरेंज की है, क्या आप मेरी मैरिज एक 70 साल के बुढ़े से कराना चाहती हैं। शाओ कहती है वो तो मैरिज करने से साफ इनकार कर देती है। बाद में हमें मैरिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ के हाथ वगैरह बांधकर उसे मैरिज करने के लिए लाया जाता है। वो बुढ़ा कहता है कि ये ब्राइड तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और कहता है कि मैं तो थोड़ा सा इसे प्यार कर लूँ। वो तो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टच करने से ही वो गिर जाता है। एक बंदा कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुमने मेरे ग्रैंडपा को धक्का देने की हिम्मत की। उस बुढ़े को भी शर्म नहीं आती। वो कहता है कि मैं इसे पनिशमेंट दूंगा, और उसे स्टिक से कूटते हैं। जीजी कहती है कि बहुत हो गया, बाद में आप लोग सब कर लीजिएगा, पहले मैरिज कर लेते हैं, नहीं तो बाद में मेरी मैरिज भी होगी मिस्टर हैन के साथ। वहाँ पर तो सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ पर एंटर करता है मिस्टर हैन, बिल्कुल बिंदास एंट्री लेता है। मिस्टर हैन का असिस्टेंट कहता है कि क्या चल रहा है। जीजी कहती है कि इसने हमारी एंगेजमेंट नष्ट करने की कोशिश की। मिस्टर हैन गुस्सा मत होइए, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, इसलिए इसे सब सबक सिखा रहे थे। फूल, मिस्टर हैन कहता है कि फूल। जीजी कहती है कि वो रही वो फूल, मेरे पेरेंट्स ने इसकी मैरिज बहुत अच्छी जगह लगाई है मिस्टर झाओ के साथ, लेकिन वो मैरिज नहीं करना चाहती। वो खूसर बुढ़ा कहता है कि ये मेरी गलती है, मैं बस अपने वाइफ का मामला निपटा रहा था। यहाँ पर जीजी शाओ की बहुत बुराई करती है और कहती है कि आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। मिस्टर हन कहता है ठीक है और एक स्माइल देता है। असिस्टेंट मन में सोचता है कि ये हंसे, मतलब आज किसी को ये टपकाएंगे। यहाँ पर तो वो बुढ़ा भी कहता है कि इसे आप मेरे लिए सबक सिखाएं। मिस्टर हन उसका फेस पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम मेरे सामने बहुत पुअर नहीं हो, तुम्हें इस तरह से बुली क्यों कर रहे हैं, और कहते हैं कि मुझे हस्बैंड का हो, मैं उन सबको टपका दूंगा। वो सभी तो शॉक हो जाते हैं। जीजी कहती है कि क्या तुम्हें ये बेवकूफ़ पसंद है, तुम मुझे नहीं चाहते। मिस्टर हन कहता है कि मैंने तुम्हें कब चाहा। यहाँ पर तो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगे थे कि इसने इस लड़की को मुझे मैरिज करने के लिए लाया।
आंट भी कहने लगती है कि ये बुढ़ा ही नज़र रख रहा था शाओ के ऊपर। मिस्टर हन कहता है कि मैं आज सबसे निपटूंगा और उनको काट पकड़ लेते हैं सबको। शाओ कहती है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकती, मैं ये काम स्वयं करना चाहती हूँ। मिस्टर हन तो डेविल स्माइल दे रहा होता है और शाओ को एक बैट देता है। सबसे पहले शाओ तो अंकल को कूटती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे अंकल हो, लेकिन तुम मुझसे इस बूढ़े से मैरिज करवाना चाहते हो। बारी बारी सबको कूटती है। असिस्टेंट कहता है कि यहाँ पर शाओ की तो तबीयत ख़राब होने लग गई थी, शाओ गिरने वाली थी तो हन उसे पकड़ लेता है। हन कहता है कि क्या दिक्कत है, तभी वो उसके बैग पे देखता है तो उसके चोट लगी थी। मिस्टर हन कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शाओ कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी संबंध नहीं है। वो उसे उठा लेता है और कहता है कि हॉस्पिटल चलो। शाओ कहती है कि मुझे छोड़ो, तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। वो तो उसे किस कर देता है। शाओ कहती है कि तुम पागल हो। मिस्टर हन कहता है कि तुम ऐसे वर्ड्स बोलोगी तो मुझे तुम्हारा मुंह तो बंद करना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि अपना टॉप ऊपर कर लीजिए। मिस्टर हन तो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाओ कहती है कि क्या तुम यहाँ पर सब खड़े खड़े देखोगे। मिस्टर हन कहता है कि फ्यूचर में ज़रूर। फिर वो वहाँ से चला जाता है। शाओ यहाँ पर डॉक्टर से कहती है कि क्या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर सकती हूँ। फिर वो डॉक्टर से फ़ोन ले लेती है और अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि तुम मुझे लेने के लिए जल्दी हॉस्पिटल आओ। नेक्स्ट सीन में उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम्हारी चोट ठीक है। वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से जाने लगी थी। असिस्टेंट कहता है कि मेरा बॉस जो है आपका लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। शाओ कहती है ओह मैं तो भूल ही गई थी, ये लो ट्रिप। वो उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुमने मुझे हॉस्पिटल लाया, उसके लिए की गई मेहनत के लिए ये ले लो। और वहाँ से जाने लगी थी। हन उसे पकड़ लेता है। वो कहती है कि मुझे जाने दो। मिस्टर हन कहता है कि तुम मेरा यूज़ करने के बाद मुझे धूल की तरह फेंक के यहाँ से चली जा रही हो। क्या तुम हार्टलेस नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हार्टलेस हो? वो कहती है कि कौन साइंस की तो बात मत ही करो तो अच्छा होगा। मिस्टर हन कहता है कि आज हमारी इंगेजमेंट है, शायद तुम भूल गई। शाओ कहती है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिस्टर हन कहता है जो चीज़ मुझे चाहिए होता है मैं उसे कभी भी नहीं भूलता। हन के बॉडीगार्ड उसकी बेस्टी मिनी को पकड़ लेते हैं। शाओ कहती है कि प्लीज़ मेरे बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो प्लीज़ मुझसे बात करो, तुम उसे बीच में क्यों ला रहे हो। मिस्टर हन कहता है क्या हुआ, देखा नहीं जा रहा तुमसे। शाओ कहती है कि तुम बहुत बड़े वाले साइको हो, तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं है। मिस्टर हन कहता है कि तुम मुझसे मैरिज करने के लिए हाँ करती हो या नहीं, वरना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ऊपर पहुंच जाएगी। मिस्टर हन का इशारा देखकर बॉडीगार्ड तो मिनी का हाथ ही पकड़कर मोड़ने लगे थे। वो बेचारी चिल्ला रही होती है। बेचारी शाओ के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा था। वो कहती है कि मैं मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर हन वहीं पे उसे रिंग पहना देते हैं। फिर वो उसके आंसू पोंछकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफी का बहुत ख्याल रखूँगा। यहाँ पर मिस्टर हन कहता है कि हैप्पी इंगेजमेंट, तुम्हें घर जाकर अच्छा आराम करना है। शाओ कहती है कि मैं तुम्हें 100% बता सकती हूँ कि ये मैरिज नहीं चलने वाली। मिस्टर हन कहता है कि तुम्हारी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू। फिर वो वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर मिस्टर हन का असिस्टेंट कहता है कि क्या आपको डर नहीं है कि वो यहाँ से चले जाएगी, आपने उसे इतनी आसानी से जाने दिया, वो तो भाग जाएगी। यहाँ पर मिस्टर हन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि लॉन्ग जंग में उसे कोई भी ले जा सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर शाओ की फ्रेंड कहती है कि क्या तुम उससे सच में मैरिज करना चाहती हो। शाओ कहती है कि मैं उससे मैरिज नहीं करना चाहती, भले ही मैं इस दुनिया से चले क्यों ना जाऊँ। मिनी कहती है अब तुम क्या करोगी, अगर तुम स्कूल में छुपती हो तो वो भी उसी के अंडर में आता है। शाओ कहती है कि मैं कोई ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ वो ना आ पाए कभी भी। उसकी फ्रेंड कहती है चलो चलते हैं, जल्दी अपना बैग पैक करो। नेक्स्ट सीन में ही शाओ अपनी ग्रैंडमा लोग के यहाँ आ गई होती है और ग्रैंडमा बाहर से पुकार रही थी। उसकी ग्रैंडमा डोर ओपन करके कहती है कि तुम कितने टाइम बाद आई हो। शाओ कहती है कि ग्रैंडमा मुझे आपकी बहुत याद आई। फिर उसके ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं। बाद में शाओ अपनी ग्रैंडमा के साथ अच्छा वक्त बिताती है। इतने में ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं आज मैं किसी के साथ आया हूँ, ये मिस्टर हैन है, ये आज रात हमारे घर पर ही रहेंगे। शाओ तो मिस्टर हैन को देखकर डर गई थी और शौक भी थी।
यहाँ पर ग्रैंडपा बताते हैं कि इन्होंने हमारे इस छोटे से गांव में 200 मिलियन का इन्वेस्ट किया है, इससे हमारे गांव का विकास होगा। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ग्रैंडपा ग्रैंडमा को कहते हैं कि जाकर तुम रूम साफ कर दो, मिस्टर हैना आज हमारे घर पर रहेंगे। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि आपकी ग्रैंडमा की थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो मैं उनकी मदद करता हूँ। वो दोनों तो चले गए थे, यहाँ पर ये दोनों थे। मिस्टर हैना उसके क्लोज आते हुए कहते हैं कि तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। वो कहती है मैं क्या समझाऊँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम मुझे क्यों सता रहे हो। मिस्टर हैन कहता है कि तुमने मुझसे मैरिज करने का प्रॉमिस किया है और तुम भाग आई। शाओ कहती है कि ये सब तुम्हारा फॉल्ट है। मिस्टर हैन कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। फिर वो उसकी मुंडी पकड़ उसे किस करने लग गया था। वो तो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मिस्टर हैन को क्या खाना पसंद है। शाओ कहती है कि प्लीज़ मेरी ग्रैंडमा को हमारे रिलेशनशिप के बारे में मत बताना। मिस्टर हैन कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना अनवर्थी मैन लगता हूँ। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मॉक्सी हो ना इसलिए। मिस्टर हैन कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे बैक करती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। शाओ कहती है कि क्या तुम्हें इतना बेशरम होना ज़रूरी है। वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ। इतने में ही पीछे से ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या चल रहा है। मिस्टर हैन कहता है एक्चुअली वो स्कूल चली गई थी ना इसलिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि मिस्टर हैन आपको क्या खाना पसंद है, मैं आपके लिए बनाऊंगा। मिस्टर हैन कहता है कि मैं कोई चूज़ी नहीं हूँ, आप कुछ भी बना लीजिए, मैं कुछ भी खा लूँगा। फिर ग्रैंडपा चले गए थे। मिस्टर हैन कहते हैं कि आपको अपना आभार प्रकट करना होगा। वो कहती है कि क्या, एक बार भी नहीं। मिस्टर हैन कहता है, वो कहती है अपनी किस्मत को मत आजमाओ। यहाँ पर तो मिस्टर हैन उसे धमकाने लग गए थे और कहते हैं कि लगता है आपको अपने ओल्ड ग्रैंडपा को बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा तो ठीक है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। शाओ कहती है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। मिस्टर हैन तो नहीं मान रहा होता है। फिर वो उसके चिक पर किस करती है। वो अभी भी नहीं मान रहा होता है। फिर वो उसके लिप पर किस करती है। मिस्टर हैन कहते हैं कि अगर तुमने फिर भागने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें डॉग्स के पिंजरे में डाल दूंगा। इतने में ही डोर में नॉक होता है। ग्रैंडमा ओपन करती है डोर, तो वहाँ पर आंट और जुआन आए थे। आंट कहती है कि शाओ वापस आ गई है ना। आंट कहती है कि खाना तो एक बहाना है, जुआन तो तुमसे मिलना चाहता था, शाओ से। आंट मिस्टर हैन को देखकर कहती है कि शाओ क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शाओ कहती है कि मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर डिनर का वक्त दिखाया जाता है। फिर ग्रैंडपा मिस्टर हैन के बारे में बताते हैं कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इन्होंने हमारे गांव में जो है इन्वेस्ट किया है पैसा। जुआन कहता है कि हमारे इस विलेज में ऐसा क्या है जो आपने इस पर इन्वेस्ट किया है। मिस्टर हैन कहता है कि इस गांव में मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। जुआन की बातों से तो साफ पता चल रहा था कि वो शाओ को पसंद करता है। यहाँ पर आंट बताती है कि शाओ की और जुआन की मैरिज बचपन में हुई थी। फिर यहाँ पर ये लोगों की तो बहुत लंबी बातें चलती रहती हैं, जहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर मॉक्सी तो बहुत बुरा आदमी है, उन्हीं की वजह से शाओ के फादर नहीं रहे। शाओ कहती है कि जो भी मॉक्सी से मिला है वो सबसे बड़ा बदकिस्मत है। मिस्टर हैन तो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और छोड़ ही नहीं रहते नीचे से। शाओ कहती है कि मिस्टर मॉक्सी को निश्चित रूप से उसका प्रतिशोध मिलेगा और मिस्टर हैन से कहती है कि आप क्या सोचते हैं। फिर वहाँ से सब डिनर वगैरह करके आंट लोग चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मिस्टर हैन कहते हैं शाओ को पकड़ के तुम दोनों को कैच किया जा रहा था वहाँ पे पकड़ने के लिए। वो उसे पकड़ लेता है। शाओ कहती है कि मुझे जाने दो। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम किसी अनोदर मैन के लिए डिनर बनाने जा रही थी। शाओ कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी ऐसे मैन से मैरिज करूँगी जिसने मेरे पेरेंट्स को टपका दिया। मिस्टर हैन कहता है कि जब मैंने ये रोल निभाया था तो मुझे नहीं पता था कि इस कारण से किसी की इस दुनिया से चले जाएंगे। शाओ कहते हैं कि कौन सा तुम्हारी इन बातों से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने कलीग्स और कंपटीटर को थोड़ा अधिक जगह छोड़ूंगा। शाओ कहती है कि अब ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पेरेंट्स कभी भी वापस नहीं आएंगे। शाओ कहती है कि तुम्हारी दुनिया में तुम्हें लगता होगा कि सब कुछ इनोसेंट है और वैसे भी हम एक क्लास के नहीं हैं, इसलिए हमारा कुछ भी नहीं बन सकता। मिस्टर हैन उसे पकड़ कर कहता है कि लव किसी भी स्टेटस के
क्लास के बीच हो सकता है। शाओ कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो। मिस्टर हैन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। क्या ये कारण पर्याप्त नहीं है? वो कहती है कि जाने दो। फिर वो उसे पकड़कर फोर्सफुली किस करता है। इतने में ही वहाँ पास आ जाता है जुआन। जुआन कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया, ये वही मॉक्सी है ना? क्या तुम्हें इसने फोर्स किया है? मैं अभी ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा को बताता हूँ। शाओ उसे रोकती है और कहती है कि मैं ये नहीं करना चाहती, वो वैसे भी ओल्ड है, मुझे डर है कि वो सहन नहीं कर पाएंगे। जुआन कहता है कि क्या तुम इस तरह बुली होना चाहती हो? शाओ कहती है कि ये मेरा बिजनेस है, मैं इसे संभाल लूँगी, आप पहले वापस जाइए, मेरे बारे में चिंता मत करो। वो तो अभी भी खड़ा होता है। मिस्टर हैन कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? गेट लॉस्ट। नेक्स्ट सीन में शाओ रात में निकल रही होती है, चुपचाप भाग रही होती है वहाँ से। इतने में ही वहाँ पास जुआन आ जाता है। शाओ कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जुआन कहता है कि मुझे डर था कि वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना करे, इसलिए मैं यहाँ पर वेट कर रहा था। फिर वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। कहता है कि ये जगह सेफ थी, ये जगह मेरी एक फ्रेंड की है, जुआन बता रहा होता है। यहाँ पर मिस्टर हैन ने ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा को किडनैप करके फ़ोटोज़ वगैरह जो है जुआन के फ़ोन में भेज दी थी। उसे जुआन देखता है, फिर शाओ भी देखती है। वो तो शॉक हो गई थी। बाद में वो मिस्टर हैन के पास जाती है और कहती है कि मेरे ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा को जाने दो। मिस्टर हैन कहता है कि तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? शाओ कहती है कि तुम क्या चाहते हो? वो कहता है कि यहाँ आओ और कहता है मिस्टर हैन की क्या तुम्हें याद है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया था? वो तो नहीं बोल रही होती है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं तुम्हें ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा ठीक रहेंगे। वो कहती है कि अभी। फिर वो उसे पकड़कर किस करने लग गया था और कहता है कि मुझे खुश करो, तब जाकर मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा से मिलवाऊंगा। वो फिर कहती है कि अभी। फिर वो उसे किस कर रहा होता है और छोड़ ही नहीं रहा था और कहता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा की अच्छा ख्याल रखा, और फिर उसके साथ स्टार्ट हो गया था। इतने में ही वहाँ पास आ जाता है असिस्टेंट। वो कहता है कि लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया, और मुंह बना के वहाँ से निकल लेता है। शाओ उसे अपने से दूर करती है। मिस्टर हैन कहता है कि वेडिंग ड्रेस पहन कर देखो, फिर तुम अपने ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा से मिलना, बस तुम सिटी पे रहो, अदरवाइज़ तुम बहुत भारी कीमत चुकाओगी। फिर वो अपने ग्रैंडपा से मिलती है और कहती है कि आप लोग ठीक हैं? फिर वो लोग कहते हैं कि सब ठीक है। ग्रैंडमा कहती है कि वो बुरा आदमी मोजॉक्सी है। यहाँ फिर ये लोग अच्छे से बात करते हैं। फिर शाओ कहती है कि मैं एक ऐसे पर्सन से मैरिज नहीं कर सकती जिसने मेरे पेरेंट्स को टपकाया है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं चलो कोई प्लान बनाते हैं। उसकी आंट कहती है कि तुम्हें एक मैरिज करने के लिए किसी पर्सन को ढूंढना चाहिए, वैसे भी वो किसी मैरिड वुमेन पर फोर्स नहीं करेगा मैरिज के लिए। शाओ कहती है मुझे आपका आइडिया अच्छा लगा। आंट कहती है कि तुम जुआन से मैरिज क्यों नहीं कर लेती, वो तुम्हें बहुत टाइम पहले से लाइक करता है। शाओ कहती है कि नहीं, जुआन को मैं पसंद नहीं करती, मैं उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। आंट कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी फैमिली मिस्टर हैन जितनी बड़ी समृद्ध तो नहीं है, लेकिन और आंटी तुम्हारे लिए ऑनेस्ट रहेंगे। फिर वो लोग मान जाते हैं और वहाँ से जाने लगे थे। गार्ड वहाँ पे रोकते हैं और कहते हैं कि आप लोग यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मैरिज बस स्टार्ट होने ही वाली है। इतने में ही हैन की मॉम आ जाती है और कहती है कि उन्हें जाने दो। हैन की मॉम कहती है कि ये लो पैसे, और दोबारा मिस्टर हैन की लाइफ में मत आना। वो पैसे नहीं लेती और कहती है कि डोंट वरी, मैं नहीं आऊँगी। वो चली गई होती है। बाद में यहाँ पर मिस्टर हैन एंट्री लेते हैं। वो वहाँ पर एक ब्राइड बैठी हुई थी। वो ब्राइड तो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। मिस्टर हैन कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। असिस्टेंट कहता है कि इसे रोके। मिस्टर हैन कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना कि ये शाओ नहीं है। मिस्टर हैन तो उसका गला पकड़ा हुआ था। यहाँ पर हैन की मॉम आकर कहती है कि क्या तुम अपनी ब्राइड को ऊपर ही पहुँचाना चाहते हो क्या? वो तो अपने मॉम के ऊपर ही गन तान देता है और कहता है कि ये सब आपने किया। मॉम कहती है कि वो तुमसे मैरिज नहीं करना चाहती थी, मुझे डर था कि तुम्हारी मैरिज में कोई भी ब्राइड नहीं हो, इसलिए मैंने आपके लिए एक ब्राइड ढूंढ ली। मिस्टर हैन कहता है कि भला होगा अगर वो अकेले चली गई है, वरना अगर आपने उसे जानबूझकर फोर्स किया हो तो।
तो बहुत बुरा होगा। मॉम कहती है कि उस बेकार सी औरत के लिए तुम अपनी मॉम से ऐसे बिहेव कर रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि शाओ आपसे सच में मैरिज नहीं करना चाहती। मिस्टर हैन तो गुस्से में असिस्टेंट का कॉलर पकड़ लेता है। यहाँ पर तो असिस्टेंट की फट रही होती है, वो तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। यहाँ पर मिस्टर हैन सबको अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि शाओ को जाकर ढूंढो, चाहे 3 फुट ज़मीन के नीचे ही क्यों ना जाना पड़े। मॉम कहती है कि उसे ढूंढने मत जाओ और ना ही उसकी तलाश करो, उसने किसी अनोदर मैन से मैरिज कर ली है। मिस्टर हैन कहता है चाहे उसकी मैरिज किसी से भी क्यों ना हो जाए, वो केवल मेरी हो सकती है। दूसरी तरफ यहाँ पर इनके मैरिज के रिचुअल चल रहे होते हैं। यहाँ पर आसमान से सोना और पैसा गिर रहा था। हेलीकॉप्टर से मिस्टर हैन एंट्री लेता है। मिस्टर हैन शाओ को पकड़कर कहते हैं कि तुम क्यों भागती हो, मुझसे मैरिज करो, क्या ये मुश्किल है। शाओ कहती है कि भले मैं इस दुनिया से क्यों ना चली जाऊँ, लेकिन मैं तुमसे मैरिज नहीं करूँगी। एक काम करो, तुम ना मुझे ऊपर ही पहुँचा दो। मिस्टर हैन कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हें इस दुनिया से नहीं जाने दूंगा, और उसके फोरहेड पर किस करता है। मैं उस दुनिया की सबसे खुशकीमत वुमेन तुम्हें बनाऊंगा, हमेशा मेरे साथ रहो। और उसे ले जा रहा होता है हाथ पकड़कर। शाओ कहती है कि मुझे जाने दो। फिर वो एक नाइफ निकाल लेती है और अपने ऊपर रख लेती है। कहती है कि अगर तुमने मुझे फोर्स किया तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है। फिर वही सब नाइफ वगैरह जो है गार्ड्स भी, वो जितने भी पर्सन वहाँ पे खड़े थे सबके ऊपर रख, उसके ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा के ऊपर भी। और मिस्टर हैन कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से ये सब ऊपर पहुँच जाएं। शाओ कहती है कि क्या तुम साइको हो, वो मासूम है, उन्हें जाने दो। मिस्टर हैन कहता है कि अब उन लोगों का जीवन तुम्हारे हाथों में है। फिर उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, तो फिर वो नाइफ नीचे फेंक देती है। फिर यहाँ पर इनकी मैरिज हो जाती है। यहाँ पर जुआन कुछ ज़्यादा ही बोल रहा होता है और कहता है कि तुमने मुझसे शाओ को छीन लिया, मैं उसे पूरे 20 ईयर्स से लाइक करता था। यहाँ पर मिस्टर हैन को दौड़ते हुए कूटने के लिए आ रहा था, वो तो एक पैर में ही बिछा गया था। मिस्टर हैन कहता है कि वो तुम्हें कोई लाइक नहीं करती, वो सिर्फ मुझसे बचना चाहती थी, इसलिए उसने तुम्हें एक ऑप्शन के रूप में चूज़ किया। गार्ड कहता है कि इसके अंदर सिस्टर के लिए अनुचित विचार है, क्या इसका हम काम तमाम कर दें। शाओ कहती है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ उसे चोट मत पहुंचाओ। हबी, उसके मुँह से हबी वर्ड सुनकर वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने सुना मेरी वाइफी ने क्या कहा, उसे चोट मत पहुंचाओ, और हाँ अब से मेरी वाइफी जो भी कहेगी उसकी बातों पर आधारित होगा। नेक्स्ट सीन में वो लोग घर आ गए होते हैं। यहाँ पर तो मॉम कहती है कि तुमने आज जेकी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करवाई है, तुम उसे मैरिज पे अकेले छोड़कर चले गए थे। मिस्टर हैन कहता है कि मेरी वाइफी वापस आ चुकी है, अगर कोई भी वुमेन मेरे पास 3 स्टेप के अंदर आई तो मैं उसे टपका दूंगा। फिर वो लोग रूम पर आ गए होते हैं। मिस्टर हैन तो उसके क्लोज आकर उसे किस करने लग गए थे। शाओ कहती है कि तुम मुझे छू नहीं सकते, मैं रेडी नहीं हूँ। मिस्टर हैन कहता है कि ओके, मैं तुम्हें प्रिपेयर होने के लिए समय दूंगा, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम जब चाहे तब तक मुझसे तैयारी कर सकती हो। यहाँ पर वो शाओ को एक गिफ्ट देता है, जहाँ पर उसके नाम पर वो बहुत सारी प्रॉपर्टी कर दिया हुआ था। शाओ देखकर तो शॉक हो जाती है, कहती है कि 3760 घर तुमने मेरे नाम पर कर दिया है, तुम आखिरकार मुझे ये सब क्यों दे रहे हो। मिस्टर हैन कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, ये सब मेरी प्रॉपर्टीज़ थी, ये अब सब तुम्हारी हैं। शाओ कहती है कि तुम्हारी इन प्रॉपर्टीज़ एंड पैसे मुझे नहीं चाहिए। मिस्टर हैन कहता है कि ये सब मेरे पैसे हैं तो अभी सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे ये दायित्व है। शाओ कहती है कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगी। मिस्टर हैन कहता है कि क्या तुम मुझसे बच सकती हो। वो कहती है कि तो फिर मैं सारा पैसा दान कर दूंगी। मिस्टर हैन कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तुम अपनी इच्छा अनुसार दान भी कर सकती हो। वो कहती है कि पूंजीवादी कहीं के। मिस्टर हैन कहता है कि तुम मुझे क्या कहती हो, ये तो गलत बात है ना। मिस्टर हैन कहता है कि जल्दी सो जाओ, मैं तुम्हें रूम दे दूंगा। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ बहुत लेट उठती है। एक मेड आकर कहती है कि आप इतनी लेट तक कैसे सो सकती हैं। फिर वो नीचे जाती है और मम को चाय देती है। यहाँ पर शाओ को मेड सुना रही होती है। मेड कहती है कि तुम एक डेसेंट वुमेन नहीं हो, तुमने यंग मास्टर को सेड्यूस किया है, तुमसे तो टीवी सर्व करते नहीं आता। फिर वो टी पकड़ती है जिससे शाओ का हाथ जल जाता है। मॉम कहती है कि बेकार चीज़।
शाओ कहती है कि मॉम, जब मेरी सासू मॉम टी नहीं पीना चाहती हैं तो मैं चलती हूँ यहाँ से। फिर वो जाने लगी थी। मेड उसे रोकती है और कहती है तुम एक पुअर माउंटेन विलेज से हो और तुम्हें सच में रूल्स नहीं पता है। इतने में ही पीछे से मिस्टर हैन आ जाते हैं और कहते हैं कि दोबारा कहना ज़रा। मेड तो डर जाती है, सोचती है कि यंग मास्टर तो अभी नहीं आने वाले थे, वो तो कल आने वाले थे। फिर वो उसका हाथ देखता है जहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी। असिस्टेंट को कहता है कि जाओ मेडिसिन लेकर आओ। फिर यहाँ पर वो उसकी मेडिसिन लगा रहा होता है। यहाँ पर तो मॉम भी सुना रही होती है। फिर हैन कहता है कि मैं कैसे नहीं जान सकता कि ये हैप्पीनेस लाएगी कि नहीं। बीच में मेड कहती है कि मैम तो बस इसको ट्रेन कर रही थी ताकि उन्हें रूल्स का पता रहे और मो फैमिली को अपमानित ना होना पड़े। मिस्टर हैन कहता है कि नियम राइट, आज से मेरी वाइफ जो भी कहेगी उसे सबसे पहले माना जाएगा और आज से मेरी वुमेन सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट यंग मास्टर है। तुम एक मो फैमिली की बटलर होने के नाते ये नहीं बता सकती कि यहाँ की मिस्ट्रेस कौन है। मिस्टर हैन कहता है कि आज से मैं तुम्हें बटलर की जॉब से फायर करता हूँ। वो तो यहाँ पर गिड़गिड़ाने लग गई थी कि मास्टर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए, और कहता है कि इसे अफ्रीका भेज दो, ये मेरी परमिशन के बिना चीन नहीं लौट सकती। खैर यहाँ पर वो तो माफ़ी मांगती रहती है लेकिन मिस्टर हैन नहीं सुनता। आखिरकार उसने उसकी वाइफ ही से जो पंगा ले लिया था। मॉम कहती है तुम बहुत दूर जा रहे हो। मिस्टर हैन कहता है कि मॉम अगर आज भी तुम इसी तरह बोलती रही तो मैं आपको अब्रॉड भेज दूँगा। शाओ कहती है ये सब कुछ ठीक है। वो कहता है कि सॉरी। वो कहती है ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, इसलिए अपॉलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है। शाओ कहती है कि मुझे घर जाना है अपनी दादी के साथ डिनर करने के लिए। मिस्टर हैन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वो लोग ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा के घर आ गए होते हैं। शाओ अंदर चली जाती है। ग्रैंडपा मिस्टर हैन से अच्छे से बिहेव करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दिल इतना ख़राब क्यों है, लेकिन तुम्हारी मैरिज मेरी पोती के साथ हो गई है। मैं होप करता हूँ कि तुम उसके साथ फ्यूचर में अच्छा बिहेव करोगे। मिस्टर हैन कहता है कि मैं शाओ के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जुआन शाओ के पास आ गया था। वो कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। शाओ कहती है कि अब मुझे तुम मत ढूंढो, अगर मिस्टर हैन को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जुआन कहता है कि मैं उससे नहीं डरता, पहले तो मेरे साथ चलो। जुआन उसे एक पर्सन से मिलवाता है और कहता है कि मिस्टर हैन की जितना पावरफुल है और मिस्टर हैन की एनिमी है ये, क्योंकि अब तुम शामिल हो जाओगी तो तुम्हें मिस्टर हैन से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्हें ऊपर ही पहुंचा देगा। शाओ कहती है कि कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जुआन कहता है कि क्या तुम हमेशा के लिए उसके कंट्रोल में रहना चाहती हो। शाओ कहती है कि मैंने उसे प्रवोक किया है, ये मेरे और उसके बीच का मामला है, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। जुआन कहता है कि मैंने ये खुद से किया, तुम्हें खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। वो सामने बैठा पर्सन कहता है कि मिस आप तो बहुत ज़्यादा काइंड है और एक अच्छी लड़की भी हैं। मैं आसानी से गेस कर सकता हूँ कि आपके मॉम डैड बहुत ज़्यादा काइंड और ऑनेस्ट रहे होंगे। शाओ तो वहाँ से जाने लगती है। वो पर्सन कहता है कि जल्दबाजी में मत जाओ, मैंने आपके फादर के कूदने से पहले उस पर जो है निगरानी रखी थी, उसके मेरे पास रिकॉर्ड है। मिस शाओ क्या आप नहीं देखना चाहती कि किस तरह मिस्टर हैन ने आपके फादर को टपकाया था? यहाँ तक उस समय पुलिस भी उस निगरानी को नहीं देख पाई। वो कहती है कि वहाँ पर रिपोर्टर्स कहाँ थे? जुआन कहता है कि उनके अंदर बहुत अच्छी स्किल है। वो पर्सन कहता है कि मिस शाओ अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करती हो तो मैं न केवल आपको मिस्टर हैन से छुटकारा पाने में मदद कर सकता हूँ, बल्कि आपको आपके मॉम डैड का रिवेंज लेने में भी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मिस शाओ ऐसा नहीं चाहती हैं। जिसने आपके मॉम डैड को टपकाया उसके साथ हर दिन सोना एक बेड पर। शाओ कहती है कि तुम किस प्रकार कोऑपरेट करना चाहते हो। वो पर्सन कहता है कि एक टाई क्लिप में एक छोटा सा कैमरा है, उसे आप मिस्टर हैन को दे दीजिएगा। आपके प्रति लव के कारण वो उसे हर दिन पहनेंगे। और हाँ, मुझे आपसे कुछ जानकारी भी चाहिए होगी तो ये इस फ़ोन को आप ले लीजिए। आप मुझे संपर्क करने के लिए इस फ़ोन का यूज़ कर सकती हैं। और हाँ, आपके फादर के गिरने की वीडियो मैं अवश्य तुम्हें दूंगा। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाया जाता है जहाँ पर उसी वही पर्सन ने कॉल की थी। वो कहता है कि मिस शाओ कई दिन बीत चुके हैं, आपने उसे टाई क्यों नहीं दिया? शाओ कहती है कि वो बेवकूफ़ नहीं है, मुझे उसे इतनी नफ़रत है, अचानक उसे मैं गिफ्ट कैसे दे सकती हूँ? क्या उसे डाउट नहीं हो जाएगा?
मैं तो उसे कोई गिफ्ट देने का बस मौका ढूंढ रही हूँ। वो उसे बताता है कि अगर आप इसमें से किसी को कॉल करती हैं तो आपकी आवाज़ चेंज होकर जाएगी, इसलिए आप कुछ भी कह सकती हैं मुझसे, मिस्टर हैन को पता नहीं चलेगा। शाओ कहती है कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द एक मौका ढूंढूंगी। और फ़ोन रखकर सोच रही थी कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं सिर्फ मिस्टर हैन से छुटकारा पाना चाहती हूँ और मैं आपके द्वारा यूज़ नहीं किया जाना चाहती। फिर वो अपने रूम में जा ही रही थी। यहाँ पर 2 मिनट बात कर रही होती हैं कि मैंने ना सुना है कि मिस जो हमारी हैं उनका ना एक सीक्रेट है, वो रिच मैन को सेड्यूस करती हैं, उनका ना वो बिल्कुल भी डिसेंट वुमेन नहीं है, और अगर ये सब मिस्टर हैन को पता चला तो वो तो उनसे डिवोर्स ही ले लेंगे। यहाँ पर तो शाओ को आइडिया आ गया था तो वो मुस्कुरा रही होती है। फिर यहाँ पर वो वही फ़ोन से मिस्टर हैन को कॉल करती है। मिस्टर हैन कहता है कि कौन? वो कहती है मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, हमारी मैरिज की थर्ड पार्टी हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें धोखा दे सकता है। मिस्टर हैन कहता है कि क्या आप जानते हैं कि आखिरी बार मुझसे झूठ बोलने वाले का क्या हशर हुआ था, उसे मैंने कैसे टपकाया? शाओ कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपकी वाइफ के बारे में बहुत सारे सीक्रेट जानता हूँ। क्या आप सुनना चाहते हैं? आपकी वाइफ ने ना रियलिटी में प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। एक्चुअल में तो वो तो बहुत ज़्यादा अगली है, वो उतनी भी इनोसेंट नहीं है जितना आप सोचते हैं। कॉलेज में रहते हुए उसने बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशन बनाए हैं। उसकी पर्सनल लाइफ तो आपकी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। मिस्टर हैन कहता है सुनो, अगर तुमने मेरी वाइफी को दोबारा बदनाम करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शाओ कहती है कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके अलावा अभी भी और भी बहुत कुछ बताना बाकी है। मैं आपकी वाइफी के साथ अनगिनत बार सो चुका हूँ और मैंने उसे कुछ डिजीज़ेस भी दी है। तुम्हारी मैरिज को इतना टाइम हो गया है, तुम भी उससे इफ़ेक्टेड हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आज ऐसा करेंगे। मिस्टर हैन कहता है कि तू कहना क्या चाहता है? शाओ कहती है कि मैं एक गुड पर्सन के रूप में आपको अनुस्मारक देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उससे बच जाएं और उसे तुरंत डिवोर्स दे दें। मिस्टर हैन कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आपने मुझे गुस्सा ज़रूर दिला दिया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और मेरी वाइफी के बारे में अफवाह फैलाने के लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फ़ोन कट हो गया था। फिर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि जल्दी से इस नंबर के बारे में पता करो, ये किसका है, लोकेशन भी ट्रैक करना, इस व्यक्ति को ढूंढो। शाओ कहती है कि इसने फ़ोन कट कर दिया, मैंने अभी तक तो इसको पूरी बात बताई नहीं थी, मैंने तो इतने सारे र्यूमर्स उड़ाए, इसने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया, मैंने तो इतनी बुरी बातें की। फिर शाओ सोचती है कि मुझे इसे कुछ और भी दिखाना पड़ेगा, तब जाकर ये मुझे डिवोर्स देगा। फिर वो गूगल पर सर्च करती है और कहती है कि किसी र्यूमर को बिल्कुल रियल जैसा कैसे बनाया जाए। असिस्टेंट बताता है कि फ़ोन ट्रैक किया गया है, ये लोकेशन तो आपके विला की बता रहा है। वो घर जाकर शाओ को सीधे हक कर लेता है। शाओ कहती है कि क्या हुआ? वो कहता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया था कि तुम ठीक हो या फिर नहीं। शाओ कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? बीच में मॉम कहती है तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी वाइफी के साथ कुछ करूँगी? मॉम, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। मिस्टर हैन कहता है क्या आपने कोई सस्पिशियस व्यक्ति को देखा? कोई आपके बारे में र्यूमर उड़ा रहा है। चिंता मत करो, मैं उसके ऊपर एक भी विश्वास नहीं करूँगा। शाओ मन में सोचती है कि तुम इस पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। मिस्टर हैन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुँचाने दूँगा। बाद में सोचती है कि वो मुझ पर बिलीव क्यों नहीं कर रहा है। फिर सोचती है कि आइडिया। फिर यहाँ पर वो बैक साइड की अपनी कुछ पिक्स लेती है और फिर मिस्टर हैन को कॉल कर दी होती है। फिर वो बैक साइड की अपनी पिक्स लेती है और मिस्टर हैन को कॉल कर देती है। पिक्स मिस्टर हैन को सेंड कर दी होती है और कहती है कि ये बताना कठिन नहीं होगा कि ये पिक्स किसकी हैं। ये सारी पिक्स जो मैंने आपको भेजी है ये आपकी वाइफी की है। ये सारी पिक्स मैंने तब ली थी जब मैं उसके साथ फ़न कर रहा था। क्या तुम मुझ पर अब बिलीव करते हो कि तुम्हारी वाइफ डिसेंट नहीं है और कई वर्षों से मैं उसके साथ प्ले था? मिस्टर हैन कहता है कि मैं क्यूरियस हूँ कि तुम मेरी वाइफी को इतना बदनाम करने में लगे हुए हो। आखिरकार तुम्हारा पर्पस क्या है? शाओ कहती है कि मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है, तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए। तुम एक ऐसी वुमेन के चक्कर में हो जो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती, इसलिए जल्दी से डिवोर्स ले लो और उसे मुझे वापस दे दो। मिस्टर हैन कहता है कि
वो तुम्हें नहीं मिल सकती, वो केवल मेरी है। शाओ कहती है मैं उसके साथ कई बार खेल चुका हूँ। क्या तुम उसे अब भी चाहते हो? क्या तुमने उसके बैग पर एक बर्थमार्क देखा है? मैं आपको बताता हूँ, वो पिक्स देख रहा होता है। दरहन कहता है कि चुप रहो, मैं तुम्हें डेफिनेटली ढूंढ लूँगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, मैं उन लोगों को उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूँगा जिन्होंने मेरी वाइफी पर बदनाम किया है। शाओ कहती है कि तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते मिस्टर हैन, जल्दी करो और डिवोर्स ले लो, वरना तुम्हें लाइफ टाइम डिस्गस्टेड फील होगा। मिस्टर हैन फ़ोन कट कर देता है। शाओ सोचती है कि इस पिक्स पर तुम्हें बिलीव करना चाहिए। शाओ जब पीछे देखती है तो मिस्टर हैन आ चुका था। वो तो डर गई थी कहीं उसने उसकी बात न सुन ली हो। शाओ कहती है कि तुम यहाँ क्यों हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। शाओ कहती है कि क्या तुमने मुझे दिन में नहीं देखा? वो उसे बैक साइड से पकड़ता है। शाओ कहती है कि मैं भी रेडी नहीं हूँ। मिस्टर हैन कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बात को कंफर्म करना चाहता हूँ। वो उसका बैक साइड चेक करता है जहाँ पर उसे काफ़ी सारी चोटें लगी हुई थी। मिस्टर हैन कहता है कि क्या ये किसी अनोदर मैन की वजह से तुम्हारे पास है? शाओ कहती है कि हाँ, ये किसी अनोदर मैन का है जिसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं पहले ही एक पीठ पीछे एक मैन को फंसा चुकी हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी वुमेन नहीं हूँ। मिस्टर हैन कहता है कि कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। उसे बैक साइड से हैक करता है और कहता है कि कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हें चोट किसने दी, मैं उससे तुम्हारी इंजरीज़ को सारी ठीक करवा दूंगा। शाओ यहाँ पर याद करती है कि उसकी आंट उसे किस तरह कूटा करती थी, इसी तरह उसने उसको इंजरीज़ दी थी। मिस्टर हैन कहता है कि जिस मोमेंट से मुझे तुमसे प्यार हुआ, तुम्हारा पास्ट मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। मेरी नज़रों में तुम हमेशा एक गुड गर्ल हो। यहाँ पर वो उसे हक कर लेता है। बाद में शाओ को उसी पर्सन का कॉल आता है। वो कहता है कि तुमने मेरे कहे अनुसार कुछ किया क्यों नहीं? शाओ कहती है कि क्या तुम मेरी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहे हो? वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अपने बारे में और अफवाहें फैलाओ ताकि वो तुमसे डिवोर्स लेने के लिए मजबूर हो जाए। ये वंडरफुल है। वो पर्सन कहता है कि सोचिए अगर मिस्टर हैन को पता चला कि वो र्यूमर्स उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो, वो आपके बारे में क्या सोचेगा? शाओ कहती है कि मुझे धमकी मत दो, मैं कभी भी तुम्हारे द्वारा यूज़ नहीं की जाऊंगी। वो पर्सन कहता है कि मैं केवल मिस शाओ के बीच कॉल रिकॉर्ड को इंटरनेट पर डाल सकता हूँ, इसे पूरे देश को दिखाओ कि तुम दोनों कैसे खेल रहे हो। शाओ कहते हैं कि ज़्यादा दूर मत जाओ। वो पर्सन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मिस शाओ आज्ञाकारी नहीं है। वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो? वो पर्सन कहता है कि मेरी केवल एक ही कंडीशन है, मैंने तुम्हारे रूम के बालकनी पर एक पाउडर रख दिया है, आप इस पाउडर को पानी में डालें और मिस्टर हैन को इसे पीने दें। ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है मैं उसे फिर डिलीट कर दूंगा। शाओ कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं मिस्टर हैन को पॉइजन दे दूं? वो कहता है कि मैं बस कुछ बेनिफिट्स प्राप्त करना चाहता हूँ। यहाँ पर वो पर्सन कहता है कि मैं मिस्टर हैन का कज़न हूँ, मैं उसे ऊपर पहुँचाना कैसे सहन कर सकता हूँ, लेकिन मो फैमिली ने जब उसके अंडर में सब कुछ आ गया था तो उन्होंने हमारी वंश को बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके लिए वो सब कुछ पे करे। शाओ कहती है कि मैं तुम पर बिलीव क्यों करूँ? वो पर्सन कहता है कि जिसने तुम्हारे फादर को टपकाया, क्या तुम उससे लव करती हो? तुम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या अपना सम्मान खो दोगी? शाओ कहती है कि मैं नहीं करती। वो पर्सन कहता है कि मैं मिस चियांग के प्रदर्शन का इंतज़ार करूँगी। फिर वो उसे एक गिलास दूध में कुछ मिलाकर पिला देती है। शाओ कहती है कि क्या तुम आज कुछ काम करोगे? मिस्टर हैन कहता है कि मैं आज कुछ कैदियों से पूछताछ करने के लिए जा रहा हूँ जिसने बहुत बड़ी गलती की है। शाओ कहती है कि अगर तुम्हें पता चले कि किसी ने तुम्हारे आसपास कोई बहुत बड़ी गलती की है तो तुम क्या करोगे? मिस्टर हैन कहता है कि बात काटते हुए कि क्या तुम्हें याद है कि जब हम मिले थे मेरा पीछा किया जा रहा था, तुमने मुझे बचाने के लिए मेरे साथ नाटक किया था? वो कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें ऊपर कौन पहुंचाना चाहता है? मिस्टर हैन कहता है कि मेरा कज़न। तुमने उसे नहीं देखा, वो मो फैमिली के दूसरे कमरे से है। मेरे फादर की मृत्यु उन्हीं से संबंधित थी, इसलिए मैंने उसे मो फैमिली से बाहर निकाल दिया। शाओ कहती है कि मोकियान भी तुम्हें टपकाना चाहता है। शाओ कहती है कि जल्दी हॉस्पिटल चलो। मिस्टर हैन कहता है कि क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रही हो? शाओ कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे डर है कि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। मिस्टर हैन कहता है कि मैं ठीक, चलो हम सब मिलकर कैदी का न्याय करें। बाद में वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं
शाओ कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। मिस्टर हैन कहता है कि मैं ठीक हूँ और उसे कहता है कि वहाँ पर जाकर छिप जाओ। तभी वहाँ पर उसकी आंट आ जाती है। मिस्टर हैन कहता है कि सच सच बताओ। आंट कहती है कि मिस्टर हैन कहता है कि मुझे तुम्हारी एविडेंस मिला है। अंकल कहते हैं कि मैंने उस रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था, आप इसे नहीं पा सकते। मिस्टर हैन कहते हैं कि मेरे टेक्नीशियन उसे वापस से प्राप्त कर सकते हैं। सच बोलो तो जेल जाओगे। तुम्हारी वाइफ एंड डॉटर अभी जीवित रह सकती हैं, अदरवाइज उन सबको टपका दूंगा मैं। जीजी और आंट कहती हैं कि सच बता दीजिए, हम इस दुनिया से नहीं जाना चाहते। अंकल बताते हैं कि मैंने शॉ के फादर को नीचे ढकेल दिया था। मेरी कंपनी मू फैमिली के व्यापारिक युद्ध से प्रभावित हो गई थी। अर्जेंटली सुधार के लिए मुझे पैसों की नीड थी। इस वजह से मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मैंने शॉ के फादर को पैसे उधार लेने के लिए मजबूर कर दिया। फिर शॉ भी निकल कर आ जाती है और अंकल को घूटने लग गई थी। कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे फादर इस दुनिया से चले गए, मैं चाहती हूँ कि आप इसका भुगतान करें। मिस्टर हैन शॉ को पकड़ लेता है और कहता है कि ये लोग जेल में जाकर इसका भुगतान करेंगे। मिस्टर हैन कहते हैं शॉ से कि ये लोग भुगतान करेंगे जेल में जाकर, मैं तुम्हारे हाथ गंदे नहीं होने दे सकता। शॉ कहती है कि मेरे फादर के इस दुनिया से जाने पर तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। शॉ कहती है कि मैंने तुम्हारे मिल्क में मेडिसिन मिला दी थी। गार्ड कहता है कि मिस, आप मिस्टर हैन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मिस्टर हैन कहता है कि कौन सी मेडिसिन डाली है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। इतने में ही यहाँ पास वो पर्सन आ जाता है जो कि मिस्टर हैन का कज़न था। यहाँ पर चुआन कहता है कि तुम जल्दी इस साइड आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो तुम्हें नुकसान ना पहुँचाए। वो कज़न तो उसके एक स्लैब चढ़ देता है और कहता है कि वो मिस्टर हैन की वाइफ है, उसे भुगतान तो करना ही पड़ेगा। कज़न कहता है कि तुम सच में दिल से मूर्ख हो, आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, या तो तुम मेरी बात मान लो या फिर उसके साथ चले जाओ। चुआन कहता है कि मैं आपकी बात सुनूंगा। कज़न कहता है चुआन से कि तुम्हें शाओ को टपकाना है। मिस्टर हैन कहता है कि उसे जाने दो। वो कज़न कहता है कि वो तुम्हारा जीवन चाहती है, तुम अभी भी उसे बचा रहे हो। मिस्टर हैन कहता है कि वो मेरी वाइफ ही है, भले ही वो मेरी गर्दन पर चाकू रख दे, मैं किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। कज़न तो हंस रहा होता है और कहता है कि जोकर की तरह दिख रहे हो उसे प्रोटेक्ट करते हुए, और बताता है कि तुम्हें छोड़ने के लिए उसने तो आवाज़ बदलकर तुमसे बात तक की, यहाँ तक कि वो तुम्हें अपनी र्यूमर्स उड़ा उड़ा के बताती भी थी, बस तुमसे छुटकारा पाने के लिए। मिस्टर हैन कहता है कि वो सारे वर्ड्स तुम्हारे द्वारा बोले गए थे। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। मिस्टर हैन कहता है कि कोई बात नहीं और उसे हक कर लेता है। फॉर्चुनेटली तुम्हें ऐसे अपराध नहीं सहने पड़े, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर जाने दूंगा। मिस्टर हैन कहता है कि अगर तुम उसे जाने भी नहीं दोगे फिर हम सब एक साथ ही टपकेंगे। कज़न कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ज़िंदगी फिर भी मेरे हाथों में है, क्योंकि तुमने वो मिल्क पहले ही पी लिया जिसमें मैंने अब्रॉड से मेडिसिन लाई थी, तुम तो वैसे भी नहीं बचने वाले। शाओ कहती है कि तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते, तुमने ये नहीं कहा था कि वो पॉइजन नहीं है। कज़न कहता है कि 2 घंटे में ये अपना असर दिखा देती है मेडिसिन। वो हाथ में गन लिया होता है और कहता है कि शाओ तुम चली जाना अभी। कहती है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसे घेर लिया गया है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है पूरे गार्ड्स के साथ, चारों तरफ से ये लोग गिर गए थे। असिस्टेंट कहता है कि चिंता मत करो, आज केवल तुम ही बर्बाद हो गए। कज़न कहता है कि इतने से गार्ड्स से क्या होता है। असिस्टेंट बताता है जिस वक्त तुम डोर से अंदर आए थे उसी वक्त तुम्हारे ऊपर निशाना लगा दिया गया था। ऑफ कोर्स मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने मिलकर ये प्लानिंग की थी तुम्हें पकड़ने के लिए। कज़न कहता है कि तुमने मुझसे खेलने का साहस किया। शाओ कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं मिस्टर हैन को तुम्हें चोट पहुंचाने की अनुमति दूंगी? तुम उससे प्रोटेक्ट कर रही हो, तुम अभी भी कहती हो कि तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ। शाओ कहती है कि तो क्या हुआ अगर मैं उससे प्यार करती हूँ तो? ये हमारे बीच की बात है। यहाँ पर कज़न शाओ को टपकाने वाला था, उससे पहले ही कज़न को कोई टपका देता है। बाद में मिस्टर हैन कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सबके बारे में। शाओ कहती है कि मुझे हिम्मत ही नहीं हुई, डॉक्टर ने मुझे ये मेडिसिन दी है, ये पॉइजन नहीं है, ये मुझे इस असिस्टेंट ने दिया था, मुझे नहीं पता कि ये किस प्रकार की मेडिसिन है। यहाँ पर मिस्टर हैन की हालत खराब हो रही हो। शाओ कहती है कि ये कौन सी मेडिसिन है, इसकी एंटीडोट बताओ। असिस्टेंट कहता है कि इसका एंटीडोट एक ही है कि आप दोनों क्लोज आ जाएं। ये एक दूसरे को क्लोज लाने वाली मेडिसिन है, अगर आप नहीं चाहती तो मैं अपने बॉस के लिए किसी अनदर वुमेन को ढूंढ सकता हूँ। शाओ कहती है कि तुम बहुत आगे चले गए हो,
शाओ फिर मिस्टर हैन से कहती है कि चलो चलें। वो कहता है कि कहाँ। शाओ कहती है कि घर। तुम्हें एंटीडोट भी तो देना है ना। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के साथ।